नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को हम सिंपल और आसान तरीकों से घर पे शेप्स के बारे में कैसे पढ़ा सकते हैं। बच्चों को शेप्स के बारे में बताते समय हम जो भी शेप उन्हें पढ़ा रहे हैं उसके नाम उन्हें बता के उसे बार बार रिवाइज करवाएंगे। लाइक अगर आज आप उन्हें सर्कल के बारे में पढ़ा रही हैं तो उन्हें बताइए कि इसे सर्कल कहते हैं, तो उससे उन्हें आइडिया मिलेगा कि जो भी चीजें गोल होती हैं उसे सर्कल कहते हैं। इसलिए हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम हर चीज के उन्हें बताते रहिए। फिर नाम बताने के बाद उन्हें बार बार उस शेप से जुड़ी हुई चीजें उन्हें दिखाइए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सर्कल शेप पढ़ा रही हैं तो उन्हें बार बार दिखाइए। घर में कोई इस तरीके की टिफिन अवेलेबल हो या कोई और चीज अवेलेबल हो तो उन्हें दिखाते रहिए कि ये जो गोल चीज है इसे ही सर्कल कहते हैं। इससे बच्चे इमेज देखते हैं, चित्र देखते हैं और इस तरीके की शेप्स देखेंगे तो उन्हें जल्दी याद होता है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम उन्हें इस तरीके की जो बोर्ड बुक्स आती है इसके थ्रू भी उन्हें शेप्स के बारे में पढ़ा सकते हैं। यहाँ दिखाइए कि ये स्क्वायर शेप होता है। इसी तरीके से उन्हें इस तरीके से जो कलरिंग बुक आती है शेप से रिलेटेड, हम इसे भी बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चे शेप देखें ये कौन से शेप का है और उसे कलर करें इस तरीके से। उसके बाद हम उन्हें इस तरीके से घर पे ही डिफरेंट शेप्स बना के भी उन्हें सिखा सकते हैं कि ये कौन से शेप्स हैं। लाइक ट्रायंगल बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए, रेक्टेंगल बनाइए। इस तरीके के सिंपल सिंपल शेप्स पहले स्टार्टिंग में बच्चों को घर पे उन्हें बना के फ्लैश कार्ड्स के थ्रू दिखाइए। जब बच्चे एक बार ये सिंपल शेप्स सीख जाएं फिर उसके बाद हम थोड़े से डिफरेंट टाइप के शेप्स लाइक हार्ट शेप, स्टार शेप या फिर इस तरीके के कोन शेप हो गए, ओवल शेप, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, इस तरीके के शेप्स फिर हम उन्हें आगे बताते रहेंगे। जो भी घर में चीजें अवेलेबल है उसको दिखा दिखा के कर सकते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए ये बुक ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बुक उन्हें बताइए कि ये स्क्वायर शेप की बुक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि हम बच्चों को जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उन्हीं के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उन्हें पढ़ाएं तो वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं। इस तरीके के अगर उनके क्रेयॉन बॉक्सेस हैं तो बताइए कि ये ट्रायंगुलर शेप में है। स्क्वायर शेप के इस तरीके की ब्लॉक्स इसे भी आप दिखाइए और बताइए कि ये जो ब्लॉक है ये स्क्वायर शेप में है। फिर घर में जो चीजें अवेलेबल होती हैं मोस्टली अगर इस तरीके की स्क्वायर बॉक्सेस हैं, अगर टिफिन है, कोई बॉक्स है, उसे आप दिखाइए। बच्चे पहचानेंगे देख देख के कि हाँ ये स्क्वायर शेप की है। फिर बच्चों को दिखाइए इस तरीके के जो शेप होते हैं इसे ओवल कहते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट घर के डिफरेंट चीजों को दिखा दिखा के हम बच्चों को बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए बच्चों को कभी भी एक दिन में एक शेप के बारे में ही बताइए, क्योंकि बच्चा अभी सीख रहा है तो वो एक साथ ढेर सारे शेप्स याद नहीं रख पाएगा। फिर उसके बाद डिफरेंट शेप्स बना के दे सकते हैं कि वो इसे कलर करें। लाइक इस तरीके से बना के दे दीजिए और उन्हें बताइए कि ये स्क्वायर शेप का है, तो बच्चे क्रेयॉन लेंगे और इसे कलर करेंगे। इससे भी उन्हें आसानी होगी कि ये स्क्वायर शेप वो कलर कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से रेक्टेंगुलर शेप बना के दे दीजिए और उन्हें बताइए कि ये ट्रायंगल शेप है। बच्चा इसे भी कलर करेगा, इसके साथ साथ वो कलरिंग भी सीखेगा, उसके हैंड मसल्स भी थोड़े मजबूत होंगे और शेप्स भी साइड बाय साइड वो सीखेगा। फिर ये होने के बाद हम बच्चों को सॉर्टिंग के लिए दे सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए कैसे दे सकते हैं, आप कोई भी बॉक्स ले लीजिए या फिर जस्ट ऐसे ही घर में आप सिखा रहे हैं तो अलग अलग जगह डिसाइड कर दीजिए कि इतनी शेप्स मान लीजिए आपने दे दिए उसे कि इसे सॉर्ट करना है। जैसे आपने कुछ चीजें उसके सामने रख दी कि इस तरीके का है, अब आप इसे सॉर्ट कीजिए कि कौन सी चीज रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालिए, जो चीज स्क्वायर है स्क्वायर बॉक्स में, जो सर्कल है वो सर्कल के बॉक्स में। अलग अलग उन्हें प्लेस डिसाइड कर दीजिए या अलग बॉक्सेस दे दीजिए, उसमें वो डालते रहेंगे सॉर्ट करके। ये सर्कल शेप का है तो इसे हम सर्कल के बॉक्स में डालें, ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसे हम रेक्टेंगल के बॉक्स में डाल दें। ये इस तरीके के जो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक स्क्वायर शेप की है तो इसे स्क्वायर में रखेंगे। ये अगेन रेक्टेंगुलर आया तो ये रेक्टेंगुलर में डालेंगे। इस तरीके से हम डिफरेंट चीजें लेके उन्हें शॉर्टिंग के थ्रू भी शेप्स डिफरेंशिएट करना उन्हें सिखा सकते हैं। बेड पे सोने गए तो आप दिखाइए कि जो पिलो है, पिलो का शेप रेक्टेंगुलर होता है। फिर अगर आप सोफे पे बैठे हैं तो जो स्क्वायर शेप की कुशन्स आती हैं वो दिखाइए कि ये कुशन जो है वो स्क्वायर शेप की है। आप दरवाजे की तरफ इशारा कर दीजिए कि जो हमारा डोर है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, कपबोर्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, फ्रिज है, टीवी है। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को उन्हें दिखाते हुए शेप्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो इतने जल्दी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें डेली बेसिस पे ये सारी चीजें थोड़े थोड़े टाइम के लिए बताते रहिए, जिससे वो उन्हें याद करने में आसानी रहे। बच्चों को बार बार बताने के बाद हमें उन्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करनी जरूरी है। लाइक हमें उन्हें दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए, अब बेटे आप बताओ ये किस शेप का है, तो बच्चे को अगर याद रहेगा तो वो बताएगा कि ये ट्रायंगुलर शेप का है, ये रेक्टेंगल शेप का है। अगर वो भूल रहा है तो उसे फिर से रिवाइज करवाते रहिए। जब बच्चों को ये सिंपल बेसिक शेप्स आ जाएं लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, तो फिर हम उन्हें डिफरेंट साइंस के बारे में भी बता सकते हैं। लाइक इस तरीके के साइन, ग्रेटर देन, लेस देन साइन, इक्वल टू, क्रॉस साइन, एरो, फिर डिवीजन साइन, प्लस साइन, माइनस साइन। इन सब शेप्स को बताने के लिए आपको बाहर से कुछ चीजें लाने की जरूरत
नहीं है। जस्ट आप घर पे ही ये सब प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट थोड़े से जो हार्ड पेपर हो या हार्ड किसी बुक की कवर हो या फिर ऑनलाइन जो हमारे सामान आते हैं उसके जो बॉक्सेस आते हैं, हम उसके थ्रू ही ये सब बना सकते हैं। तो हम उन्हें मैचिंग के थ्रू भी इसे बार बार रिवाइज करवा सकते हैं। लाइक एक ही शेप के दो दो कार्ड बना दीजिए और बच्चे से कहिए कि ये मैच करें, तो हम उन्हें इस तरीके से टेस्ट भी ले पाएंगे कि क्या बच्चा रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि कौन सा शेप है। लाइक उन्हें 2 रेक्टेंगल दे दीजिए, ढेर सारे शेप्स देंगे तो वो हो सकता है कैटेगराइज करें कि हाँ ये रेक्टेंगल है, ये मैच करेंगे। इस तरीके के मैचिंग के थ्रू भी हम उन्हें सिखा सकते हैं। लाइक हार्ट दे दीजिए, जब बच्चा हार्ट शेप सीख जाए तो देखिए क्या वो मैच कर पा रहा है कि ये सेम शेप है। क्योंकि जब बहुत सारे शेप्स आप एक साथ देंगे उन्हें सॉर्ट करने के लिए या मैच करने के लिए, तो वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए 2-2 4-4 शेप जब उनका 2-3 शेप पढ़ के हो जाए तो इस तरीके से हम गेम्स के थ्रू भी उनसे मैचिंग करवा सकते हैं, जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि हाँ बच्चे को ये याद हो गया है या फिर बच्चा पहचान पा रहा है कि ये कौन कौन सा शेप है, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। फिर आप ये भी दे सकते हैं कि इस तरीके से डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप यूज करके आप वर्कशीट की तरह रेडी कीजिए और बच्चे को कहिए कि वो मैच करे। फिर बच्चा रिकॉग्नाइज करके मैच करेगा कि ये रेक्टेंगल शेप है, ये ट्रायंगल शेप है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।